अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है। आज इस वीडियो के अंदर हम DAE का तारुफ करेंगे। DAE किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, DAE का मतलब है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। DAE किसी भी टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे सिविल, बायोमेडिकल या किसी भी टेक्नोलॉजी में आप DAE कर रहे हैं, तो जो DAE का दौरानिया है, जो इसका ड्यूरेशन है, वो 3 साल का है। यानी कि ये प्रोग्राम 3 साल के अंदर कंप्लीट होता है। इसमें 3 साल की तरतीब यूँ होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। मैट्रिक के बाद 3 साल लगाने पड़ते हैं। DAE जो है वो अगर हम देखें तो ये एक इंटरमीडिएट डिग्री है जो कि FSC के इक्वल है, यानी कि FSC और DAE इक्वल हैं। अब अगर हम FSC की बात करें तो ये 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और अगर हम DAE की बात करें तो ये 3 साल में कंप्लीट होता है। जबकि बाज़ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी भी हैं जैसे डाइज एंड मोल्ड में स्पेशलाइजेशन वगैरह करना, तो उन टेक्नोलॉजीज़ में वो बाज़ दफ़ा 4 साल का दुरानिया भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो DAE हैं उनका दुरानिया 3 साल ही है। DAE कंप्लीट करने के बाद 12 ईयर ऑफ एजुकेशन जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, यानी तालीम के जो 12 साल हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम बेसिकली 2 चीज़ों को देखेंगे जो ज़्यादा अहम है DAE के हवाले से। एक हम DAE करने के लिए रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि DAE करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और दूसरी जो चीज़ हम कंपेयर करेंगे FSC का और DAE का, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वो FSC करें या वो DAE को करें। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि DAE करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये इसमें सिंपल है कि आपके पास जो मैट्रिक है, ये साइंस के साथ होनी चाहिए। मैट्रिक साइंस के साथ होना ज़रूरी है, ये DAE की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अब मैट्रिक साइंस के साथ करने के बाद DAE के जो कॉलेजेस हैं, ये तकरीबन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के नाम से होते हैं, यानी कि GCT जो हैं ये डिप्लोमा करवाते हैं, जिन्हें हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब मैट्रिक के सारे मार्क्स को जब DAE में आप एडमिशन लें तो सारे मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता, बल्कि 4 बुक्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो मेरिट बनता है। वो 4 बुक्स कौन कौन सी हैं मैट्रिक साइंस में जो आप पढ़ते हैं, उनमें एक फिजिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। ये 4 किताबों के अंदर आपके जो हैं वो नंबर देखे जाते हैं, और इन 4 किताबों को ही बुनियाद बनाकर जो है वो मेरिट बनाया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं GCT, उनका क्राइटेरिया है एडमिशन का, ये 4 किताबों के वो नंबर देखते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट्स है कि आपकी मैट्रिक पास होनी चाहिए और आपने जो है वो मैट्रिक साइंस के साथ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद हम देखते हैं कंपेयर FSC और DAE, यानी कि इनका आपस में कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर के लिए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं FSC और इधर हम लिख लेते हैं DAE। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम DAE और FSC का ब्रीफ जो कंपैरिजन है वो करते हैं। जो मेन चीज़ें इसमें समझने वाली हैं उनको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये FSC है और ये DAE। अगर हम बात करें FSC की, तो FSC जैसा कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया है, ये 2 ईयर डिग्री है, यानी कि ये 2 साल के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। और जो DAE है ये 3 ईयर डिग्री है, इसके लिए 3 साल लगाने पड़ते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। लेकिन होती इसमें दोनों में, मैंने पहले बताया आपको जैसा कि दोनों के कंप्लीट करने के बाद 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होते हैं, यानी कि आपकी इंटर ही काउंट होती है। डिप्लोमे में 3 साल लगाने के बाद भी इंटर काउंट होती है, और FSC में 2 साल लगाने के बाद इंटर काउंट होती है। अब अगर हम सेकंड पे जो मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से लोग ज्यादा DAE की तरफ आते हैं, वो है जॉब रिस्पॉन्स। तो अगर हम जॉब रिस्पॉन्स की बात करें तो DAE का जॉब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसमें ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स और अच्छी जॉब्स जो हैं वो मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं।
डीए जॉब की अगर हम बात करें तो डीएई में आप गवर्नमेंट लेवल पे भी, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट में, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी जॉब को जो है वो अवेल कर सकते हैं। अगर हम एफएससी की बात करें तो एफएससी के अंदर जो जॉब रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है। इसमें इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलती हैं एफएससी करने के बाद, और एफएससी के बाद फ़ौरन आपको ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ जाना ही पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। लेकिन डिप्लोमे के बाद अगर आपको किसी अच्छी फर्म में, किसी पब्लिक सेक्टर में, किसी अच्छे इदारे में आपको जॉब मिल गई है, तो अगर आप आगे मज़ीद नहीं भी स्टडी करते तो आपका गुजारा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एफएससी के बाद एक तो जॉब रिस्पांस ना होने के बराबर है, और दूसरा आगे आपको 16 ईयर या 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें हायर एजुकेशन की, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एफएससी में हायर एजुकेशन जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो हासिल करनी पड़ती है, मस्ट रिक्वायर्ड है। आप एफएससी करते हैं तो उसके बाद आपको किसी बैचलर की डिग्री में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एफएससी के अंदर किसी भी एक फील्ड की अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं होती, जबकि डिप्लोमे के अंदर किसी एक फील्ड की स्पेशलाइजेशन मैट्रिक के फौरन बाद ही शुरू हो जाती है। तो अगर हम एफएससी की बात करें तो एफएससी के बाद आप किसी भी बैचलर डिग्री में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद। एफएससी में भी बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, ये भी एक बात है, एक मेडिकल है और एक इंजीनियरिंग। जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में सिर्फ एक बात का फ़र्क है, जो मेडिकल वाले हैं वो एफएससी के अंदर बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है बायो वो पढ़ते हैं, और इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो मैथ पढ़ते हैं। बाकी बुक्स उनकी सेम ही है। जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड में जाना है तो वो एफएससी प्री मेडिकल कर लेते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो वो। लेकिन डीएई प्योर इंजीनियरिंग फील्ड है, इसका मतलब ये है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो जिस भी फील्ड में आप जाएंगे वो इंजीनियरिंग की फील्ड होगी। अब हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे थे तो एफएससी के बाद लाजमी रिक्वायर्ड है, जबकि डीएई के बाद भी आप हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन डीएई का यहाँ पर एक इशू ये है कि डीएई के लिए सीट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जैसा कि यूईटी है, इनके अंदर जो सीट्स हैं वो कम जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, कम तादाद डीएई की रखी जाती है, और ज़्यादातर हायर एजुकेशन के लिए जो ज़्यादा तलबा हैं वो एफएससी के लिए जाते हैं। तो इसका यहाँ पर है। लेकिन आप प्राइवेट तौर पे, और अगर आपको किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है डीएई बेस पे, तो आप बीएससी इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और बीएस टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। जिस फील्ड में ज़्यादातर यही होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डीएई किया है तो आप बीएससी इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रिकल में करेंगे, बीएस टेक्नोलॉजी भी इलेक्ट्रिकल में करेंगे। अगर आपने मैकेनिकल में किया है तो उसी मुनासबत से जिस फील्ड के अंदर आपने डीएई किया है उसी फील्ड के अंदर आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रो, और इसके अलावा आप बीकॉम, बीबीए, जिस भी, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डीएई एफएससी के इक्वल है। आप इसके अलावा किसी और डीएई के बाद किसी और फील्ड में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो मिल जाता है, उसका कोई इशू नहीं होता। सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ा सा इशू है डीएई का, क्योंकि इनकी सीट्स जो हैं वो कम रखी होती हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ एजुकेशन के, आप किस मीडियम में एजुकेशन को गेन करेंगे, तो जो डीएई है इसकी खास बात यह है कि ये दोनों मीडियम्स ही प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपका माइंड, आपने मैट्रिक तक इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तो आप इंग्लिश में भी बुक्स अवेलेबल होती हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक उर्दू मीडियम में किया तो डीएई आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप बोर्ड इस बात की, पीबीटी जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वो इस बात की इजाज़त देता है कि आप इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं, आप उर्दू में भी पेपर दे सकते हैं। लेकिन जो एफएससी है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ ओनली इंग्लिश मीडियम, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह जो है ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही होती हैं, और इंग्लिश मीडियम ही करनी पड़ती हैं सिवाय उर्दू और इस्लामियात और मुतालिया के। तो ये 3 किताबें हैं जो उर्दू में पढ़नी पड़ती हैं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वगैरह जो है ये इंग्लिश में ही होती है। बायो अगर आप देख लें तो ये इंग्लिश में ही होती है। अब अगर हम बुक्स की बात करें तो डिप्लोमे में कौन सी बुक्स होती हैं, तो डिप्लोमे की, चूँकि 3 साल का डिप्लोमा है, इसमें पहले से ही मैट्रिक के फौरन बाद ही आपको अपनी फील्ड का पता चल जाता है कि आप कौन सी फील्ड जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से डिप्लोमे के अंदर
जर्नल बुक्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि इस्लामियात, मुतालिया, इंग्लिश वगैरह जो जर्नल बुक्स होती हैं ये भी इसमें मौजूद होती हैं। साइंस बुक्स भी इसमें मौजूद हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर साइंस सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर भी शामिल है। तो जर्नल बुक्स भी आप पढ़ते हैं, साइंस बुक्स भी पढ़ते हैं और अपनी फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल बुक्स भी पढ़ते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल में कोई बंदा डिप्लोमा कर रहा है तो वो एसी मशीन, डीसी मशीन, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो बुक्स वो भी पढ़ेगा। तो डिप्लोमा के अंदर तीनों तरह की बुक्स होती हैं, जर्नल बुक्स भी हैं, साइंस बुक्स भी आप पढ़ते हैं और टेक्निकल बुक्स भी आप पढ़ते हैं। लेकिन एफएससी के अंदर आप दो तरह की, ये 2 साल का प्रोग्राम है तो आप 2 तरह की किताबें पढ़ते हैं, एक जर्नल बुक्स और एक साइंस बुक। जर्नल बुक्स में आपकी जो है वो इस्लामियात, पाक स्टडी या मुतालिया पाकिस्तान और उर्दू, जो ये 3 जर्नल बुक्स हैं। एफएससी करें आप, आईसीएस करें या आईकॉम करें, तो उनके अंदर जर्नल बुक्स यही सबकी सेम है। वो आपको पता है कि वो उर्दू, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान है। अब साइंस बुक्स की बात करें, एफएससी के अंदर जो साइंस बुक्स हैं वो अगर आप प्री मेडिकल कर रहे हैं, मैं पहले बताया, प्री मेडिकल कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगी। अगर आप आईसीएस कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस और बाज़ दफ़ा के साथ स्टैट होती है। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर एफएससी के अंदर जो बुक्स हैं, वो जो साइंस बुक्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होती हैं। तो ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से जज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी जो फील्ड है वो ज़्यादा रीज़नेबल है और कौन सी फील्ड जो है वो आप के लिए ज़्यादा सूदमंद या फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।